चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब वक्त आ गया है हमारे आज के मेहमान से मिलने का। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की और क्रूड की बढ़ती कीमतें, ईवी और केमिकल कारोबार में एंट्री की तैयारी समेत कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों पर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के CFO मनीष गंगवाल। और मनीष जी, आपका स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। नंबर्स के बारे में भी हम पहले बात करेंगे, जहां पर क्लियरली सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से अगर हम देखें तो किस तरह से आप Q2 FY24 को अब समझाएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे दर्शकों के लिए। तो हमारा कविता जी, ये बहुत अच्छा क्वार्टर रहा। जैसा कि हमने बताया कि हमारी करीब 6.5% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था। और ये सीजनली थोड़ा वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि मॉनसून के चलते व्हीकल मूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज थोड़ी कम होती है। उसके बावजूद हमने न सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ करी है, और हमने जो एक माइलस्टोन, हमारा 100 करोड़ रुपए का जो ईबिटा है, वो हमने फर्स्ट टाइम क्रॉस किया है फॉर ए क्वार्टर। तो ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। सिक्वेंशली हमारे मार्जिन इंप्रूव हुए हैं लास्ट ईयर से और जून क्वार्टर से भी। तो ऑल राउंड मैं कहूंगा कि हमने एक 41% जो पैट ग्रोथ करी है इस क्वार्टर में। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा सारे लिहाज से। और इसमें सारे सेगमेंट्स का मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे वो B2B सेगमेंट हो हमारा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट हो, OEM सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया इस क्वार्टर में। और ओवरऑल रिटेल में भी एक इम्प्रूवमेंट आया, जो रिटेल सेल्स है। तो ये सारे का एक मिला जुला एक, आप कहेंगे कि ये एक रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हमने 100 करोड़ रुपए का EBITDA एक क्वार्टर में क्रॉस किया है फर्स्ट टाइम। ये बताइए हमें, रूरल डिमांड एग्रीकल्चर लुब्रिकेंट्स और मोटरसाइकिल ऑयल को लेकर किस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है, या क्या बदलाव इस डिमांड में? तो हमने एक पहले कुछ क्वार्टर्स में देखा था कि ये एग्री सेगमेंट और रूरल थोड़ा सा स्लो था, जिसका इम्पैक्ट मोटरसाइकिल की सेल पे भी आता है, मोटरसाइकिल ऑयल की सेल पे। वो हमने जुलाई सितंबर क्वार्टर में थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट देखा है सिक्वेंशियली। तो एग्रीकल्चर की एक सीजन अभी सितंबर से स्टार्ट होती है, तो सितंबर बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में हमको एक कमबैक हुआ। और वो हम उम्मीद करें कि अक्टूबर नवंबर ये 3 एग्रीकल्चर की सीजन होती है, तो इसमें ये काफी अच्छा रहेगा। और मोटरसाइकिल जब जब रूरल अच्छा करता है या एग्री सीजन अच्छा करता है, तो मोटरसाइकिल में एक पिकअप अपने आप दिखता है। और वो भी हमने देखा कि एक मोटरसाइकिल में हमारी काफी अच्छी ग्रोथ रही। तो ओवरऑल दोनों ही सेगमेंट ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया इस बार। ये बताइए, जैसे हम देख रहे हैं कि ईवी की सेल्स में बढ़त हो रही है और जिस तरह से आप भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं पूरे ईवी इकोसिस्टम में, किस तरह से ऑपरेशन स्केल अप किए जा रहे हैं और क्या तैयारियां हैं आपकी? तो कविता जी, जैसे हमने बताया था कि हम बोर्ड ने एक 27 अगस्त को एक अनाउंसमेंट किया था कि हम एक टायरेक्स ट्रांसमिशन करके एक कंपनी है जो कि DC फास्ट चार्जर्स बनाती है ईवी सेगमेंट के लिए। उसमें हमने 51% स्टेक एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया था। और उसकी जो कंडीशन प्रेसिडेंट्स थी वो सब ऑलमोस्ट हो रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अक्टूबर के महीने में वो ट्रांजेक्शन क्लोज कर देंगे। तो वो एक 103 करोड़ रुपए का हमारा एक इन्वेस्टमेंट ईवी फास्ट चार्जिंग सेगमेंट में जा रहा है। और उसके साथ हमने उसके पहले हमने एक UK की कंपनी है इंदिरा टेक्नोलॉजी, उसमें भी हमने एक इन्वेस्टमेंट किया था। और एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है इलेक्ट्रीफाई, जो कि ईवी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है ईवी चार्जिंग से रिलेटेड। तो ये सारी कंपनियों में हमारी एक इन्वेस्टमेंट्स है। और हम ये आज के दिन कह सकते हैं कि ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एक एंड टू एंड एक पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेडी है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस इन्वेस्टमेंट के साथ हम ईवी में एक अच्छा रोल प्ले करेंगे, चार्जर सेगमेंट में पर्टिकुलरली जहां हमने स्टार्ट किया है। और हम बाकी सेगमेंट्स भी देख रहे हैं जहां जहां हम ईवी में और रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक ब्रांड की स्ट्रेंथ है, एक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ है, और एक हमारी रिलेशनशिप है OEM B2B कस्टमर्स से। तो ये तीनों को का हम यूज करके हम ईवी में डेफिनेटली एक रोल प्ले करेंगे। और हमारी ये आगे की ये योजनाओं में है। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों के साथ आज बात की।